Hello everyone. As you can see, this is your chapter number 9, A Comedy of Manners for grade 6. So let's start this chapter. Actually, this chapter is actually a play, an act taken from George Bernard Shaw's most popular play called Pygmalion. So now let's start. It's on page number 71. First of all, let's read the characters of this play, of this act. Higgins है बेटे, एक एल्फ्रेड डू लिटिल है, द फ्लावर गर्ल और एलाइजा डू लिटिल, कर्नल पिकरिंग एंड मिसेस पियर्स. ओके, लेट मी टेल यू आउट अबाउट दीज करेक्टर्स फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू रीड द प्ले फॉर यू. होता क्या बेटे, दिस इज हिगिंस. ओके, हिगिंस, दिस इज अ पर्सन हु यूज टू रिकॉर्ड and record what the accents of people. Okay, and with the help of a phonogram, that is a device used to record the different accents of different people, and you can say he's an expert in phonetics, right? So this is a flower girl, and her name is Eliza Doolittle. She actually comes to this person to become little groomed or learn phonetics, grammar, everything. So this is Colonel Pickering. This is friend of Higgins. Alfred Doolittle is the father of the girl, this flower girl, and Mrs. Pierce is the housekeeper of Mr. Higgins. So let's start this play. Is act second, scene 1, right? So एक क्या act है देखिए जरा. सुबह 11 बजे का टाइम है. प्रोफेसर हिगिंस लेबोरेटरी इन विम्पॉल स्ट्रीट. कहाँ का सीन है? विम्पॉल स्ट्रीट पे. हिगिंस मीन्स जस्ट करेक्टर हु इज अ एक्सपर्ट इन फोनेटिक्स, उसकी लेबोरेटरी का सीन है. द लैब इज इन द रूम द लैब इज अ रूम इन हिगिंस हाउस विच हैज अ राइटिंग टेबल. जो ये लैब है वो हिगिंस के घर में ही है, जिसके अंदर एक राइटिंग टेबल है. फोनोग्राफ है. फोनोग्राफ मैंने आपको बताया अभी, अ डिवाइस विच यूज टू हैव रिकॉर्ड द एक्सेंट्स or sounds of the people, and what it needs wax cylinders also to start it out, and some furniture. Higgins uses the phonograph to record people speaking in different accents for purpose of research and study. Accents means किस तरह एक word को बोला जाता है, that is accent. Higgins is in conversation with his friend Colonel Pickering. वो बातचीत कर रहा है, ये सीन के अंदर बातचीत कर रहे हैं दोनों फ्रेंड्स. And when his housekeeping Mrs. Pierce, आपको मैंने बताया ऑलरेडी, अशर्स इन अ यंग लेडी. अशर्स मीन्स ब्रिंग इन अ यंग लेडी, मतलब जो मिसेस पियर्स हैं, जो हाउस कीपर हैं घर की, वो एक लड़की को, यंग लेडी को घर पे लेके आती हैं. शी लुक्स टू बी अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास एंड इज वियरिंग शॉडी ओल्ड क्लोथ. शॉडी मीन्स बैड, पुअर क्वालिटी, एंड अ नियरली क्लीन ड्रेस. शी ऑल्सो हैज ऑन अ फ्राइटफुल लुकिंग हैट. मतलब जो लड़की को लेके आती हैं, ये जो मिसेस पियर्स हैं, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है ना. She seems to be middle class and is wearing very poor clothes, bad, not at all clean and neat and clean dress. She also is having a, wearing a hat also, which is brightly colored, having the, ostrich feathers. So this was the scene 1. Let's start. What's the conversation? जब वो housekeeping उस लड़की को लेके आती है, जहाँ पे लैब के अंदर, जहाँ पे हिगिंस और कर्नल पिकरिंग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या होता है? लेट्स रीड द कन्वर्सेशन. हिगिंस बोलते हैं, हेलो, इट्स द फ्लावर गर्ल आई मेट यस्टरडे, व्हाट यू डूइंग हियर. तुम तो वही फ्लावर गर्ल हो जिसको मैं कल मिल के आया था, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? फ्लावर गर्ल कहती है, आई कम टू आस्क योर हेल्प. गवर्नर हिगिंस, हेल्प? यू आर ऑफ नो यूज टू मी, आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड योर एक्सेंट. बी गोन माई गर्ल, मतलब मैं तुम्हारा एक्सेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना. तो फ्लावर गर्ल कहती है, डोंट यू बी सो सॉसी. सॉसी मीन्स रूड इन अ फन वे. रूड इन अ फन वे मतलब मजाक करके, है ना, मतलब कि इतना रूड नहीं हो सकते मेरे साथ. सो आई एम कम टू हैव लेसन्स एंड टू पे फॉर देम टू. एम मीन्स देम टू, मतलब मैं तुम्हें पे भी करूंगी, प्लीज मुझे लेसन्स, मैं आपसे लेसन्स लेने आई हूँ फोनेटिक्स के. हिगिंस कहते हैं, मिस्टिफाइड मीन्स मिस्टीरियस रूप में, है ना, काइंड ऑफ मिस्टीरियस लेसन्स, कि आप मुझसे, मतलब रहस्य में, कि आप मुझसे लेसन लेते. वेट फर्स्ट टेल मी योर नेम. तो फ्लावर गर्ल कहती है, इट्स एलाइजा डूलिटल. पिकरिंग कहते हैं, पिकरिंग जो उनके साथ बैठा था, उनका फ्रेंड ही. प्लेजेंटली मीन्स हैप्पीली. हैप्पी टू मीट यू मिस डूलिटल.
नाउ व्हाट लेसन्स डू यू वांट हिगिंस टू हेल्प यू विद? किस तरह के लेसन्स आप चाहते हैं, है ना? किससे? हिगिंस से। एलिजा कहती है आई एम टू मी मेक टॉक मोर बेटर मोर जेंटिल मीन्स पोलाइट, राइट? कि मुझे ये और अच्छा सिखाएं ताकि मैं पोलाइट हो जाऊं अपनी लैंग्वेज के अंदर। हिगिंस व्हाई वट एवर फॉर? एलिजा कहते हैं बहुत सांस भरती है एंड शी स्पीक्स आई वॉन्ट टू बी अ लेडी इन अ फ्लावर शॉप इंस्टेड ऑफ सेलिंग फ्लावर्स इन द स्ट्रीट्स एंड आई वॉन्ट टू ये गिव मी लेसन सो आई कैन टॉक लाइक लेडी एंड लुक लाइक अ लेडी सो देन आई कैन वर्क इन वन ऑफ दोज फैंसी फ्लावर शॉप्स। तो एलिजा कहती है मुझे क्यों आप लेसन्स दो? बिकॉज आई एम सेलिंग द फ्लावर्स एट सम स्ट्रीट, मैं किसी रोड के साइड पे फ्लावर्स बेचती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू sell flowers at the roadside. I just want to work in a very reputed shop of flowers, and for that I need to have politeness in my language. I have to learn the etiquettes, everything, language I have to learn. So that's why I have come, so that you can help me out to be more polite, to make me a groom lady. Again, well, how much will you pay me? वो पूछते मुझे तुम कितनी पे करोगे? एलिजा कहती है a friend of mine pays 18 pence. एक करेंसी है बेटे. It is written also a unit of British currency. And now for French lessons, ये 1 घंटे के लिए French lessons के लिए मेरी friend 8 pence पे करती है, but I cannot pay that much for learning my own language. मैं इतना पे नहीं कर सकती क्योंकि ये language तो मेरी ही है. So I won't give you more than a shilling. मैं सिर्फ आपको 1 shilling दूंगी, ठीक है? Let's turn the paper. Higgins कहते हैं looking critically over Eliza, oh no, it's an impossible task. Your accent is terrible and your grammar is atrocious. वो कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है काम क्योंकि तुम्हारी accent जो है बहुत terrible है, means very bad. The way you speak, the way you pronounce the words, it's very bad. And your grammar is atrocious means very, very bad. So I will teach you in the next video, the next part.